बेस्ट बुक्स हैं जो सीनियर्स वगैरह से, टीचर्स वगैरह से हमने डिस्कस करके आप लोग को प्रेपरेशन का चैप्टर है, उसमें से डार्विन्स की थ्योरी आ जाती है। टॉपिक है नीचे आपकी 7 टाइप ऑफ एमसीक्यू आप लोगों से पूछे होंगे। नम्स का है, इंट्री टेस्ट है, उसमें 2 नंबर से आपका 1% बनता है और एफएससी की 15 मार्क्स से 1% बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? देखिए आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स कौन सी है। तो मुझे यहाँ पे 3 प्रोविंसेस को डिस्कस करना है। नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हमारे पास केपीके, नंबर 3 हमारे पास सिंध है, ठीक है। और ये वो बेस्ट बुक्स हैं जो सीनियर्स वगैरह से, टीचर्स वगैरह से हमने डिस्कस करके आप लोग को प्रेफर करने वाला हूँ। नंबर 1 जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं एक बुक बताने वाला हूँ। वो ऐसी बुक है, CAT उसका टाइटल है उस बुक का। उसमें आपको ऐसा जो सिनेरियो है, एक टॉपिक है, उसके नीचे आप लोगों से 3 टाइप के MCQ पूछे होंगे। नंबर 1 नम्स का पास पेपर, नंबर 2 आपके पास जो UHS का पास पेपर है, नंबर 3 आपके पास FMDC फेडरल मेडिकल डेंटल कॉलेज, जिसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल नर्व इम्पल्स ले लेते हैं। तो नर्व इम्पल्स का टॉपिक है, उसके नीचे आप लोगों को नम्स का पास पेपर मिलेगा, उसके बाद आपको UHS का पास पेपर मिलेगा और उसके बाद FMDC का पास पेपर। अब देखिए इस MCQ, इस जो बुक है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप बुक एक कर रहे हैं लेकिन आपके MCQ या टेस्ट कितने क्लियर हो रहे हैं? 3 टाइप ऑफ टेस्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और ये वो टेस्ट है जिसमें हर प्रोविंस का बच्चा अप्लाई कर सकता है। ये तो हो गया पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। ये बुक है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देने वाला हूँ। आप कॉपी कराते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। और आप कहेंगे कि सर ये एक ही प्रैक्टिस बुक है और हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए, तो हार्ड फॉर्म के लिए किप्स की जो बुक्स है वो बेस्ट है। अब देखिए ये एक ही बुक है लेकिन ये बेस्ट बुक है मेरे ख्याल से। और आप लोगों ने करना क्या है, इसको अगर आप कॉपी करा सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। और पूरा साल अगर आप इसे करते हैं ना, आप इसी को कंप्लीट कर लेना, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई MCQ गलत नहीं होगा। आप इसे कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग करें, ठीक है। तो ये होगी पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं KP के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए KP के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बुक आप लोगों को अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने वाला हूँ। अब आप लोगों ने करना क्या है, वो जो बुक है वो ईटा वालों के लिए, KPK वालों के लिए 7 टेस्ट को कवर करने वाली। 7 टेस्ट, कितने? 7 टेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट आप लोगों के क्लियर होने वाले इस बुक को करने के बाद। ये ऐसी बुक होगी जैसे मैं पंजाब के स्टूडेंट्स को बता रहा था कि एक टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, या फॉर एग्जांपल नर्व इम्पल्स है, या कोई और ले लें। फॉर एग्जांपल आपका इवोल्यूशन का चैप्टर है, उसमें से डार्विन्स की थ्योरी आ जाती है। टॉपिक है नीचे आपकी 7 टाइप ऑफ MCQ आप लोगों से पूछे होंगे। नम्स का है, आपके ईटा का होगा, उसके बाद आप लोगों का नीचे FMDC का होगा, उसके बाद ECAT का होगा, और फर्दर जितने भी 7 टेस्ट होते हैं ईटा वालों के लिए, उनके लिए ये बेस्ट बुक हो जाएगी। टॉपिक है नीचे 7 टाइप ऑफ पास्ट पेपर पूछे गए हैं। 7 टाइप ऑफ पास्ट पेपर, एग्जैक्ट पेपर पूछे गए, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इसका जो बुक का टाइटल है वो BOM है, बैंक ऑफ MCQ है। ये वो बुक है जिसमें आप लोगों के पास सारे के सारे पास पेपर कंपाइल किए गए और ये बेस्ट बुक है। और इसके अलावा मैं कहता हूँ अगर आप इसी को ना फ़ोटोकॉपी करा लेते हो तो इट्स वेल एंड गुड। ये बहुत ही लेंथी और बहुत ही थिक बुक है। आप पूरा साल इसी को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन हो जाएगी A1 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग को कोई इशू भी नहीं रहेगा। तो ये होगी KPK वालों के लिए। अब मैं आता हूँ सिंध वालों के लिए। अगर सिंध स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो सिंध स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले भी कंप्लीट गाइडेंस दे चुका हूँ, लेकिन फिर से एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि उन लोगों को जो मैंने पहले लिंक्स और बुक्स प्रोवाइड किए हैं वो कौन कौन सी है। सर अनीस हुसैन की जो बुक्स हैं नंबर 1, और नंबर 2 डॉगर्स ब्रदर बुक है, ये बताया। लम्स के पास पेपर मैंने दे दिया, NTS के पास पेपर दे दिए। ये जो 2 बुक्स बताए प्रैक्टिस बुक, उसमें से एक ले लें, ये बेस्ट बुक्स आ जाएंगी। स्पेशली ना मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ कि पास पेपर पर फोकस रखेंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि मुझे बताएं कि प्रैक्टिस बुक्स वगैरह तो चलो ठीक है होता रहता है, लेकिन एग्जैक्ट आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, पास पेपर MCQ आ रहे हैं। अच्छा इसका एक और फ़ायदा भी है सब स्टूडेंट्स के लिए, सब प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने वाला हूँ। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आप जब पेपर में कल बैठेंगे और पेपर में जब आपके पास MCQ आएंगे तो आपको वो MCQ बिल्कुल भी न्यू नहीं लगेंगे। और आपको पता है मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं तो 10 to 13 या 12 MCQ रिपीट होते हैं, पास पेपर्स में से रिपीट हो जाते हैं। तो आपको पता है एक और बात बताता हूँ कि आपके जो MD कैट है या कोई भी एंट्री टेस्ट है, मेडिकल जो एंट्री टेस्ट है, उसमें 2 नंबर से आपका 1% बनता है और FSC की 15 मार्क्स से 1% बनता है। 1% आपके एग्रीगेट में ऐड होने वाला है। तो मुझे बताएं कि अगर 10 to 12 मार्क्स आपके रिपीट हो रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही आ रहे हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। मतलब 10 मार्क्स आपने गेन कर लिया, 5% एग्रीगेट ऐड हो गया। तो मुझे बताएं
बाय वन गेट वन फ्री है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, मुझे 3 प्रोविंसेस के लिए प्रैक्टिस बुक बतानी थी। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। एक एट द एंड लास्ट मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे पता है इंशाल्लाह मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब फोकस्ड रहिएगा। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ना ग्रुप में ऐड किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में ऐड किया हुआ है। वहाँ पे सीनियर्स हैं या कोई भी जूनियर है, कोई भी फ्रेंड या फेलो आपका ना यूट्यूब चैनल सेंड कर देता है, बुक सेंड कर देता है, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, कोई भी टॉपिक के ऊपर नोट्स हो जाते हैं, पीडीएफ्स हो जाती है। तो आप लोग क्या करते हैं, डाउनलोड कर देते हैं और उसके को पढ़ रहे होते हैं थोड़ी देर या नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों ने करना क्या है कि वो उनको ना इग्नोर कीजिए। अब ग्रुप्स का मेन मकसद क्या होता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसका मेन कंसर्न ये है कि आपको कोई इशू हो रहा है, आप वहाँ पे क्वेश्चन सेंड करें, आपको सोल्यूशन मिल गया, ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, ग्रुप को बाय बाय कर दे, उसके बाद ग्रुप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछते हैं तो आप बताएंगे इतने में सीनियर्स क्यों रखे हुए हैं, वो क्यों, वो उनका क्या काम है, वो इसलिए तो आए हुए हैं कि वो आप लोगों के जो सारी क्वेरीज है उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल में जानने के लिए, किसी को बताने के लिए। इग्नोर कीजिए, अपना सोल्यूशन दीजिए, वहाँ से निकलिए, डायरेक्ट बुक्स के पास आइए। टाइम बहुत कम है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और मेरी ये दुआ है कि आप सब कामयाब हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।